नांदेड़ के रईस पटेल मेमोरियल ट्रॉफी 2023 टी20 लेजर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला नांदेड़ के स्टेडियम में खेला गया, जिसमें डिलक्स फर्नीचर मॉल ने ये फाइनल मुकाबला जीत लिया, जबकि रनर्स अप टीम अजंता टाइल्स रही। इसी खुशी में कांग्रेस लीडर वाजिद अंसारी ने मंडाई इलाके में एक गुलपोशी तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें डिलक्स फर्नीचर मॉल के तमाम खिलाड़ियों की तहनीत की गई। वाजिद अंसारी ने इस टूर्नामेंट में पहला इनाम 51,000 रुपये रखा था। इस मौके पर अजहर कुरैशी, आमिर लाला, मोहम्मद इलियास, शेख गौस, मोहम्मद यूनुस और शमसुज्जुमा काजी के अलावा दीगर कई मेहमानान मौजूद थे। इस मौके पर कांग्रेस लीडर वाजिद अंसारी ने क्रिकेट टूर्नामेंट में इसी तरह ताउन करने का आज़म जाहिर किया। NPL फर्स्ट सीजन 2023 क्रिकेट बहुत अच्छा रहा और मैं इसमें जितनी मेहनत की है, ख़ास कर हमारे दोस्त अजहर कुरैशी साहब, आमिर लाला जी, इलियास भाई, शेख गौस, यूनुस भाई, मैं ये कमेटी को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने क्रिकेट का नाम ज़िंदा रखा है। जैसे हमारे रईस पटेल, जो अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, ग्राउंड में काफ़ी मेहनत किया करते थे, ऐसे ही ये गुरु बना के जो इन्होंने मेहनत की है, क्योंकि हमारे नांदेड़ में बहुत अच्छा ग्राउंड है। आदरणीय अशोक चौहान साहब ने मेहनत कर और मैं हमारे सिख भाइयों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि गुरुद्वारा होने से भी काफ़ी नांदेड़ में फैसिलिटीज़ होते रहती है, बजट आते रहते हैं। तो हम चाहते हैं कि जैसे ये दोनों टीमें फाइनल में आई, अजंता टाइल्स और डिलक्स फर्नीचर ने फर्स्ट प्राइज़ मारा है। उनके पूरी टीम को हम दिल की गहराई से मुबारकबाद देते हैं और अजंता के जो हाफिज़ साहब हैं उनको भी मुबारकबाद देते हैं, क्योंकि ये 8 टीमों ने जो मेहनत की है, जीत हार तो बिल्कुल लगी हुई है, लेकिन ग्राउंड में जो मेहनत की है अजंता टाइल्स ने भी काफ़ी अच्छी रही। और डिलक्स फर्नीचर के जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, क्योंकि फर्स्ट प्राइज़ इन्होंने मारा है। लेकिन आने वाले वक्त में मैं ख़ास कर नांदेड़ की आवाम से और ज़िम्मेदारों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि बच्चों ने आज मोबाइल को जो सब कुछ समझ बैठे हैं, उनके हाथों से ज़रूरत के मुताबिक ज़्यादा मोबाइल ना रहे, मोबाइल का इस्तेमाल कम करें और ग्राउंड पे ज़्यादा जो है तो अपना वक्त दे, क्योंकि ग्राउंड पे रहने से फिटनेस भी रहेगा और जिसको जिस गेम में इंटरेस्ट है, क्योंकि इतना बड़ा ग्राउंड है, उसका फ़ायदा लेना चाहिए। और आने वाले वक्त में हम ऐसे ही सपोर्ट करते जाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे नांदेड़ के प्लेयर हिंदुस्तान में खेले, देश का नाम रोशन करे और अपने वालिद वालदा का नाम रोशन करे। मुझे बोलने का मौका दिया गया, मैं मीडिया का भी शुक्रगुजार हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, खुदा हाफिज़।